हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज कुछ पोस्टर से क्वेश्चन लाए हैं, इसे देखना ना भूलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बार देखे गए हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है? दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है? आप लोग बताइए, दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है? तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल आदि तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल आदि सभी तत्व क्या होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं, और दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका क्या है। दूध में 87.25% क्या होता है? जल है। 3.8% वसा है। 3.5% प्रोटीन है। 8.8% कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पे 0.65% खनिज, लवण है आदि पाए जाते हैं। इसलिए इसमें दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध है, जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज, लवण है, सभी मात्राओं में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है दूध में, उसके बाद वसा पाया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर खनिज, लवण। इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध में किस विटामिन का प्रायः अभाव होता है? तो विटामिन डी एवं ई का अभाव होता है। दूध में विटामिन ई का अभाव होता है और विटामिन डी का भी अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का पाचकीकरण किसे कहते हैं? तो दूध के संरक्षण अर्थात अधिक समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को दूध का पाचकीकरण करते हैं। इनकी जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने के लिए और दूध को अधिक समय तक रखने के लिए, चलने के लिए, खराब ना हो, संरक्षित करने के लिए हम दूध का पाचकीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ है क्रीम है, मक्खन है, घी है, दही है, मट्ठा है, छेना है, पनीर है आदि। ये सभी क्या हैं? दूध से बने पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। ये क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर है और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा आहार संपूर्ण आहार कहलाता है? फल है, दही है, दूध है, मांस है। तो दूध क्या है? संपूर्ण आहार। आप लोग जैसा कि ऊपर बताया गया क्वेश्चन में, दूध को हम संपूर्ण आहार भी कहते हैं। दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? एल्बुमिन, मायोसिन, केसिन, ल्यूटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है और ये एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? तो दूध में अभी हम लोग पढ़े हैं विटामिन सी का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो दूध में जल की मात्रा, अभी हम लोग पढ़े थे, जल की मात्रा क्या है? 85% था। क्या था? दूध में सबसे अधिक जल की मात्रा पाई जाती है। दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? इसमें आहार के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह सुपाच्य होता है, यह सभी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी में से सभी कारण में तो उपयुक्त तो सभी कारणों से, इसमें सभी कारणों से क्या होता है? आदर्श आहार माना जाता है। दूध को संपूर्ण आहार के साथ साथ इसे आदर्श आहार भी माना जाता है।
ये आयु के लिए भी ठीक है, सभी पोषक तत्वों के लिए भी ठीक है, और ये सुपाच्य भी है दूध। तो दूध इसको संपूर्ण आहार और आदर्श आहार भी कहा जाता है। दूध से बना घी क्या है? एक उत्तम आहार है, भोजन तलने में सहायक पदार्थ है, वसा शुद्ध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध वसा है। दूध से बना घी शुद्ध वसा, ये गुड फैट है, HDL है। इससे कहते हैं ये शुद्ध, इसमें वसा मिलता है, इससे हमारे फैट नहीं बढ़ते हैं, ये हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं। दूध में पाए जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है? तो ब्यूटेरिक अम्ल के कारण। दूध में जो हमें सुगंध मिलती है तो ब्यूटेरिक अम्ल के कारण वह सुगंध व महक आती है। दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है? तो एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार माना जाता है। आप लोग ऐसा के ऊपर पढ़े हैं। दूध है स्वादिष्ट पेय, ऊर्जादायक पेय, पौष्टिक पेय, संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार है। दूध एक संपूर्ण और आदर्श आहार के साथ साथ इसे संतुलित आहार भी कहते हैं। उबाले गए दूध में प्रायः किस विटामिन का अभाव होता है? तो दूध में विटामिन सी का अभाव होता है, इसलिए उबाले गए दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। वैसे भी दूध में अगर विटामिन सी होता तो दूध फट जाता, तो इसलिए विटामिन सी नहीं रहता, इसका अभाव होता है, इसलिए दूध फटता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं संतुलित आहार से क्वेश्चन है। संतुलित आहार से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? जैसे हम भोजन करते हैं तो हमको लगता है कि हम भरपेट भोजन कर लिए, संपूर्ण आहार मिल गया या संतुलित आहार मिल गया, उससे सारे प्रोटीन मिल जाएंगे। क्या ऐसा है? चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध न हो तो भरपेट आहार रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। इसमें ये मायने रखता है कि जो हम आहार खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, उपस्थित है कि नहीं है। बस वैसे ही पेट भरने के लिए जो भी है, चावल है, ये है, वो है, खा ले रहे हैं, लेकिन मुझे पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिल रही है। पेट तो भरने को कुछ भी खा के भर लिया जाए, लेकिन मुझे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती जो कि सही मात्रा में होना अनिवार्य है। अब भोजन करने से ही हमको ये नहीं कि भरपूर मात्रा में या तो हमको अनिवार्य रूप से संतुलित पोषक तत्व तो मिल ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, चटनी सारे मिक्स खाएंगे तभी आपको लगेगा, ये तभी होता है कि संपूर्ण आहार है या पोषक तत्व इसमें सभी मिलेंगे। या तो दाल चावल ही खा लो, ऐसा नहीं होता है कि इसमें संपूर्ण आहार मिल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अधिक महंगा भोजन अनिवार्य नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? यदि आहार में, इसका आंसर है यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध ना हो तो भरपेट आहार अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। अगर हम भरपेट भोजन कर रहे हैं तो ये सोचें कि मेरे दिमाग में ये हो कि हम पूरा पोषक तत्व ले रहे हैं या संपूर्ण आहार खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम खाना खाने या आहार ले रहे हैं या खाना खाने बैठ रहे हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी के साथ साथ सलाद हो, पापड़ हो, चटनी हो, दूध हो, तब क्या है? संपूर्ण आहार, संतुलित आहार कहलाएंगे। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अधिक महंगा भोजन अनिवार्य रूप से संतुलित आहार होता है? उत्तर नहीं। यदि किसी महंगे भोजन में आहार के अनिवार्य तत्व सही मात्रा एवं अनुपात में न हो तो भोजन को संतुलित भोजन नहीं माना जा सकता। देखिए, अब इसमें भी कहा जा रहा है कि भोजन अधिक महंगा हो, भोजन अनिवार्य रूप से संतुलित होता है। जैसे ये कहने का मतलब कि भोजन महंगा है तो उसमें हम सारे संतुलित आहार पा ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
भोजन महंगा, उसको उसका टेस्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो हम महंगा भोजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें हमें अनिवार्य सभी तत्व सही मात्रा में या सही अनुपात में मिल ही रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा एवं अनुपात में ग्रहण किया गया संतुलित भोजन होता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रानुपात में ग्रहण किया गया भोजन संतुलित भोजन होता है? आंसर है, संतुलित भोजन सापेक्ष होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार एवं मात्रा संतुलित भोजन होता है। ये सही बात कहा गया है कि संतुलित जो भोजन है सभी के सापेक्ष एक जैसा भोजन नहीं होता है। सब बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से भोजन होगा, बड़े हैं, बड़े के हिसाब से भोजन होगा, वेट कितना है, उम्र के हिसाब से भोजन होता है। तो हर चीज़ को ध्यान में देखा जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की मात्राएं होती हैं भोजन की, किसको कितना और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वेट कितना है, उम्र कितना है, इन सभी का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में खनिज लवणों का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा एवं अनुपात में ग्रहण किया गया भोजन संतुलित भोजन होता है? उत्तर है, संतुलित भोजन सापेक्ष होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार एवं मात्रा वाला संतुलित भोजन होता है। तो कहा गया है कि जैसे व्यक्तियों का वेट कितना है, एज कितना है, हर चीज़ को ध्यान देते हुए उनका आहार डाइट प्लान किया जाता है, जिससे उन्हें संतुलित भोजन मिल सके और उनका विकास या वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, संतुलित आहार में खनिज लवणों का क्या महत्व है? तो स्वस्थ रहने के लिए, शरीर के विकास के लिए विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता है। हमारा जो भी शरीर है स्वस्थ रहे और हर विकास सही समय पे हो, तो उसके लिए हमें खनिज लवणों की आवश्यकताएं होती हैं और संतुलित आहार की भी आवश्यकताएं होती हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मादक पदार्थों के नाम लिखिए। मादक पदार्थ कौन कौन से? मदिरा है, अफीम है, कोकीन है, रासायनिक गोलियां, तंबाकू, ये सब मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की मात्रा। तो जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करता है उसे एक दिन में कितनी कैलोरी देना चाहिए? तो उनका है 3500 कैलोरी होता है। मेहनत शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों का जो कैलोरी मात्रा है 3500 होना चाहिए। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितना है? 12 से 5%, 25%, 30%, 40%, तो 12 से 12.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन व शाक, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी क्या है? सभी संतुलित आहार में मात्रा में विद्यमान रहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें प्रोटीन भी मिलता है, खनिज लवण भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, ये सभी हमारे तत्व उसमें उपस्थित रहते हैं। आयोडीन की कमी से रोग होता है, स्कर्वी रोग, घेंघा रोग, बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है। तो हमको विटामिन डी किससे मिलता है? तो सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का सूर्य के किरण को माना गया है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? खनिज लवण, विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज। तो अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन बी तत्व पाया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार, मनपसंद व्यंजन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।